हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि कौन सा बुक मैं लेकर आया हूँ। आप जान ही गए होंगे, गणित है और कक्षा 10 है। आप क्लास 10th में इंटर किए हुए हैं तो आपके लिए ये वीडियो है। अगर इंटर किए हुए हैं बट आप इंटर भी नहीं किए हैं, आपको इंटरेस्ट है कि गणित मुझे कक्षा 10 का पढ़ना है, तो आप इस वीडियो आप ही के लिए है। क्योंकि कितने बच्चे भटक जाते हैं, उनका मेन मकसद क्या होता है कि हम चलो भाई एनसीईआरटी नहीं आरएस अग्रवाल बनाएंगे, या तो लुसेंट बुक और भी वर्जन के बुक हैं जो मार्केट में अवेलेबल है, उन बुकों को वो बनाना चाहते हैं कि मैं वो बना लूँगा तो पूरा मैं 100 का 100 परीक्षा में मार्क्स ला दूँगा। मित्रों, ऐसा गलती मत करें। आप एनसीईआरटी का ही बुक लें। ये जानते हैं, ये सब किताबों का बाप पिता माना जाएगा, इसको पिता कहा गया है। एनसीईआरटी का बुक ऐसे ही नहीं हल्के में मत लेंगे आप, इनको पिता कहा गया है। और जब पिता को आप छोड़ देंगे तो बताइए बेटा से तो कोई काम चलेगा आपको नहीं, आपको पिता को पकड़ना है। ये पिता है। आप एक भाषा समझा रहे हैं, मतलब आपको एक बता रहे हैं कि एक तरीका बता रहे हैं कि इस तरह समझिए कि ये बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एनसीईआरटी पढ़िए और एनसीईआरटी हो जाएगा तो आप कोई भी बुक को बना लेंगे, केवल इस पे कॉन्सेप्ट अच्छा से पढ़ना है। तो मित्रों, मैं इस वीडियो में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ प्रश्नावली, और मैं इतना अच्छा से बताऊंगा मित्रों, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा और पूरे कॉन्सेप्ट पूरे बुक मैं ख़त्म करूँगा। मित्रों, आपका 2025 सीजन चल रहा होगा, नहीं मित्रों 2025 में आपको परीक्षा देना पड़ेगा। अभी 2024 सीजन आपका चलेगा, 24 चल ही रहा है तो 24 में आपको पूरा तैयारी करना है और 2025 में आपको परीक्षा देना है। तो मित्रों, अभिनय से मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए अगर आपको पढ़ना है तो। और नहीं पढ़ना है मित्रों तो हमारे है ना वीडियो में आकर भी कुछ नहीं फ़ायदा है, आप जा सकते हैं। क्योंकि मित्रों, मैं आपको चाहता हूँ आप कुछ बने और आप एक जहाँ के हैं वहाँ के चीज़ों में रोशन करें, और हम भी मैं आपका बहुत ये रहूँगा, आभारी रहूँगा। क्योंकि आप बड़े हमसे यहाँ पढ़ेंगे, बुक से हम पढ़ाएंगे तो आप कुछ करेंगे तब मैं आपका आभारी हूँ। क्योंकि आप मुझसे हेल्प ले रहे हैं और मैं आपको सिखाता हूँ, मैं सिखाने की कोशिश करूँगा। तो ये गणित बुक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है और इसे छोड़ेंगे नहीं। और ये बुक आपको जान सकते हैं, और ये प्राइस में बहुत ही कम रहता है, इसका प्राइस भी कम है, तो आप मार्केट में ले सकते हैं। सब बुक पर ध्यान ना दें और सब सिलेबस में पढ़ें। देखिए, इसका मूल्य जो दिया है 152 रुपये मित्रों दिया है, तो 152 रुपया आपको यहाँ पर लिखा है, इससे भी कम देता है। लिखा तो है बट यहाँ मूल्य लिखा है, इससे कम रहता है। और भी हम जानते हैं, जहाँ तक हमको जानकारी है तो आपको बता रहे हैं। तो मित्रों, ये सब कुछ इसका प्रस्तावना कुछ लिखा है, आप इसके बारे में भी जाएं तो एनसीएफ के बारे में, यहाँ कुछ राष्ट्रीय क्या है सब के बारे में डिटेल आप जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं मित्रों। तो आप चाहें तो अभी तो टाइम है, आप पढ़ सकते हैं, बाद में तो आपको टाइम भी नहीं मिलेगा कुछ पढ़ने के लिए, तो अभी से ही मेहनत लग जाए। और मित्रों, आपका ना यहाँ भारत का संविधान कुछ डिटेल यहाँ पर कुछ जानकारी दिया जा रहा है, यहाँ पर भी बढ़ सकते हैं। आगे चलेंगे तो विषय सूची दिया है, और मित्रों विषय सूची में आपको विषय है ना वास्तविक संख्या पढ़ना है। पहला क्या पढ़ना है? वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या में इतने उसके अंतर्गत ये सब चैप्टर हैं, और इन सब चैप्टर को आपको ध्यान से पढ़ना है। एक देखिए, उदाहरण भी पढ़ना है, प्रश्नावली भी बनाना है। उदाहरण भी नहीं छोड़ेंगे आप, क्योंकि आपको टाइम मिल रहा है ज़्यादा, तो आपको क्या करना है, उदाहरण भी पढ़ना है और क्या पढ़ना है, प्रश्नावली भी पढ़ना है, दोनों ध्यान करना है। दूसरा चैप्टर आपका बहुपद है, और उस बहुपद के अंतर्गत ये सब प्रश्नावली आते हैं। तीसरा चैप्टर 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म है। और मित्रों, इसमें से आपको चैप्टर देख सकते हैं कितना चैप्टर उसमें प्रश्नावली है। ये तो आपका है ना चैप्टर ए का नाम है, इसके अंतर्गत ये सब प्रश्नावली आते हैं, आपको बनाना होगा। जैसे कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म, रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि करना है। एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। मित्रों,
है ना प्रतिस्थापन विलोपन विधि इस है ना परीक्षा में पूछा था 16 फरवरी 2024 में प्रतिस्थापन विलोपन विधि पूछा था। तो कितना स्टूडेंट इसको छोड़ देते हैं, कहते हैं कि ये पूछेंगे नहीं। तो पूछा है दोस्तों, आपको पूछे या ना पूछे आपको पूरे कॉन्सेप्ट लेना है, क्योंकि आपको टाइम पूरा है। तो टाइम है तो टाइम को ना गंवाएंगे और वेस्ट कर देंगे टाइम को, तो फिर मित्रों आपको भी पछताना पड़ जाएगा मित्रों। इसलिए आपको है ना आपको इन्फॉर्मेशन पहले ही हम दे देते हैं इस वीडियो के माध्यम से। द्विघात समीकरण में आएंगे तो इसके अंतर्गत ये आपको प्रश्नावली बनाना है। अब आइए समांतर श्रेणी, ये बहुत ही इंटरेस्ट चैप्टर है, आपको बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में। ऐसे तो है ना, ये तो आपका अलजेब्रा सही रहेगा तभी समांतर श्रेणी मजबूत पर बना सकते हैं। ये तो भूमिका है तो इसको आपको जानकारी, इसको कुछ करना नहीं है, बस समांतर श्रेणी एपी का nवां पद, एपी का प्रथम n पदों का योग, यही करना है। 3 चैप्टर, ये 3 प्रश्नावली आपको मेन फोकस करना है। त्रिभुज में आइए, इस सब को जानिए। त्रिभुज के अंतर्गत क्या आता है, निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत क्या आता है, त्रिकोणमिति के अंतर्गत क्या आते हैं, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोगों में क्या क्या आते हैं, ठीक है, वृत्त में क्या आते हैं, ये सब रचना है। रचना के बाद वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल है। आगे देखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसमें है ना इस साल 2024 में ज़्यादा ही ऑब्जेक्टिव पूछ दिया है मित्रों। सांख्यिकी है, इसमें तो लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स से भी करता है। प्रायिकता है, इसमें से ऑब्जेक्टिव पूछते ही रहता है। तो वास्तविक संख्या है आपका पहला चैप्टर है। तो मित्रों आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए वीडियो बनाए थे, बट मैं कुछ और भी जानकारी दे देता हूँ। देखिए ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, पहले ये तो वास्तविक संख्या देखें। वास्तविक संख्या ये कक्षा 9th में आप पढ़ लिए हैं। अगर आप कक्षा 9th में बुक पढ़े होंगे तो उसमें पढ़ के आए होंगे कि वास्तविक संख्या क्या होता है। आपको परिमेय और अपरिमेय को मिला देने पर वास्तविक संख्या मिलता है, वही बता रहा है यहाँ पर। कक्षा 9th में ही आप क्या कर दिया, अध्ययन करके आ चुके हैं। और देखिए धनात्मक पूर्णांक के 2 अति महत्वपूर्ण गुण से प्रारंभ करेंगे। ये गुण यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म है। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का दूसरा नाम कलन विधि है। क्या, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथ्म। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द एरोथमेटिक इसका नाम है। तो इसके नाम से है ना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी बोल सकते हैं, या तो यूक्लिड विभाजन परिमिका भी बोल सकता है इसको। तो इस तरह का आपको यहाँ पर देखिए, जैसे कि नाम से विवादित है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पूर्णांकों की विभाज्यता से किसी के रूप में संबंधित है। साधारण भाषा में कहा जाए तो एल्गोरिथ्म के अनुसार एक धनात्मक पूर्णांक a को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक b से इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है कि शेष r प्राप्त हो जो b से छोटा हो, कम हो। आपसे अधिकतर लोग शायद इस समय सामान्य लंबी विभाजन प्रक्रिया के रूप में जानते हैं। इसी को जो भाग देते हैं ना, आप लोग सिंपल भाग देने आता होगा, आप पढ़े होंगे 19 में है ना, 19 के है ना इस तरह भागा होगा, भाग बना के आए होंगे क्लास बच्चे मतलब 5, 4 या 3rd क्लास में आप लोग ये सब पढ़े होंगे। तो इस तरह का भाग दिया जाता है। लॉन्ग प्रोसेस जो देखते हैं ना, इसी का नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। यहाँ पर उसी चीज़ को बताया जा रहा है। और है ना क्या करा, बी है ना, आपको जानते हैं ना, ये है ना आर प्राप्त होता है तो बी छोटा है, कम। छोटा मतलब क्या होता है, कम। तो इस तरह के बारे में पूरा डिटेल दिया गया है और इनकी जानकारी आप पढ़ सकते हैं। इसको चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, टाइम है, टाइम रहते हुए आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर भी कुछ दिया है और यहाँ पर भी कुछ दिया है, तो समझ रहे ना, ये सब समझा रहे हैं कि क्या है। अब जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का महत्वपूर्ण सूत्र है a बराबर BQ + R। और जहाँ दिया है 0 से R बराबर है और बड़ा भी है। R क्या है, 0 से बड़ा है और बराबर है, B से छोटा है। मित्रों ये कंडीशन है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको याद करेंगे। अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं होगा तो आपको बहुत दिक्कत कर सकता है। मित्रों यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ यूक्लिड विभाजन परिमिका है और इसका मैंने बताया उधर सूत्र यहाँ पर भी दे दिया है। और ये इसके लेख जो आपको समझिए, इनकी जानकारी पहले के समय में भी, परंतु लिखित रूप में इसका सर्वप्रथम उल्लेख यूक्लिड एलिमेंट की पुस्तक है ना 7 में किया गया है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कलन विधि, इसका नाम दूसरा क्या है, कलन विधि। इसे परिमिका पर लेम्मा पर आधारित है। एल्गोरिथ्म सुधारित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने का एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है।
जब एल्गोरिथम 19वीं शताब्दी के एक फारसी गणितीय अल ख्वारिज़मी के नाम से लिया गया था। वास्तव में शब्द अलजेब्रा भी इन्हीं की लिखित पुस्तक हिसाब अलजेब्रा और अलमुकाबा से लिया गया है। परिमिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने का प्रयोग करते हैं। मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी है, इन्होंने ही a बराबर b गुने q प्लस r, ये वाला जो देख रहे हैं ना समीकरण, इन्हीं का सूत्र ये है ना, ये सूत्र बताए हुए हैं और कहे हैं कि r का मान 0 से बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, b से बट छोटा होगा मित्रों। और इन्होंने अलजेब्रा का भी पूरा प्रोसेस बताया है, तो आप समझ सकते हैं इन्होंने क्या क्या किए हैं। तो मित्रों हम चाहे यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं, उदाहरण भी आप बना सकते हैं, बट मैं प्रश्नावली बनाऊंगा। तो मैं तो बोला था शुरू में बोला था कि मैं बनाऊंगा, तो लॉन्ग वीडियो बन चुका है और 10 मिनट 11 मिनट का वीडियो हो गया है, लॉन्ग वीडियो है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इस प्रश्नावली को बनाऊंगा, आपसे मिलेंगे इसमें, तो आप बने रहेंगे वीडियो में और है ना, सब बनाकर आपको दिया जाएगा, उपलब्ध किया जाएगा। और आपको कोचिंग से आप चाहें तो आप पढ़ें, या तो आपकी इच्छा है, जहाँ चाहें तो इसमें भी तैयारी कर सकते हैं, अन्यथा आपको कोचिंग ही जाना है तो जा सकते हैं, चाहे तो यहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं। दोनों में आप चाहे तो हो सकता है कि कोचिंग भी जाइए, यहाँ से भी पढ़ लीजिए, दोनों काम हो सकता है। अब प्रोसेस है कि आप जो जैसा आपकी इच्छा है क्या करना है। आई होप आपको मैं सही एडवाइस ही दे सकता हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता।